विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक विदुषी जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उन विदुषियों में कबीर एक ऐसा नाम हमें मिलता है जिस नाम की महिमा वर्तमान समय तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। कबीर एक ऐसा नाम जिस नाम के कारण समाज सुधार की इतनी सारी विशेषताएं हमारे सामने आती है। अब ये बात अलग है कि समाज न कभी सुधरा है न कभी सुधर सकता है, परंतु समाज को व्यवस्थित दिशा में जाने के लिए, मार्गक्रमण करने के लिए कबीर ने हमें प्रोत्साहित किया है। तो हम आज कबीर के जीवन से तथा साहित्य से परिचित होने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व तत्कालीन परिस्थिति क्या थी, कबीर का आविर्भाव किस समय पर हुआ और कबीर का योगदान जिस कालावधि में रहा उस समय की आर्थिक परिस्थिति क्या थी, इत्यादि बातों को बड़े संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका काल विभाजन अगर करें तो विक्रमी संवत 1050 से लेकर 1375 यह आदिकाल के रूप में पहचाना जाता है। 1375 से लेकर 1700 तक विक्रमी संवत यह कालखंड जो है वह भक्ति का कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में भक्ति की एक अविरत धारा प्रवाहित हुई थी और उस धारा में अपना योगदान देने वाले अनेक ऐसे संत कवियों ने अपना योगदान दिया हुआ है। ये सारे संत कवि जिनकी अपनी पृष्ठभूमि अगर देखें तो बड़ी विचित्र हमें दिखाई पड़ती है। तो 1375 से लेकर 1700 तक ये कालखंड जो है वह भक्ति काल का कालखंड है। 1700 से लेकर 1900 तक का कालखंड जिसे हम रीति काल कहते हैं, यह पद्धति का कालावधि था और यह काव्य जो आता है वह रीति काव्य के रूप में पहचाना जाता है। उसके उपरांत 1900 से लेकर आज तक का जो हिंदी साहित्य का कालावधि है, आज तक का, उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल की स्थिति यह है कि यह संक्रमण कालावधि है। भक्ति के आंदोलनों को थोड़ा सा हमें दूर ले जाने के लिए विवश करने वाला यह कालावधि है जिसे हम आधुनिक काल कहेंगे। कबीर का आविर्भाव जो है पूर्व मध्यकाल में हुआ था। 1375 से लेकर 1700 तक विक्रमी संवत इस दौरान कबीर हमें प्राप्त होते हैं। मित्रों, एक शहर है जिस शहर का नाम है वाराणसी, जिसका पौराणिक नाम हमें जो मिलता है वह है काशी, और वर्तमान में वाराणसी के बाद में बनारस इस नाम से भी इस शहर को पहचाना जाता है। ये काशी नगरी विद्या की नगरी कही जाती है, ज्ञान समृद्धता की नगरी। कहते हैं कि मध्यकाल में एक गुरु शिष्य परंपराओं के लिए शिष्यों का बहुत बड़ा योगदान, अपने गुरुओं का बड़ा योगदान अपने शिष्यों पर, उनको प्रभावित करने के लिए, उनको पंडित करने के लिए, शास्त्रार्थ जानने के लिए उत्साहित करने के लिए कालावधि था। इस कालावधि की और एक विशेषता थी कि आज की जो चार दीवारी जो कक्षाओं के बीच में लगी रहती है, चार दीवारी के बीच में कक्षाएं लगी रहती है, उससे बिल्कुल विपरीत छात्रों को 11 वर्ष की अवस्था में अपने उन गुरुओं के पास में जाना पड़ता था और गुरुओं के पास जाकर उनको शास्त्रार्थ जानने का प्रयत्न। चातुर्वर्ण व्यवस्था के बीच में तत्कालीन समय में ब्राह्मणों को पंडित बनने का एक मौका दिया जाता था और क्षत्रियों के लिए फिर अनेक तरह की विद्याएं, धनुर्विद्या जैसी विद्याओं के बीच में वो निपुण होते थे। तो शास्त्रार्थ जानने का, पंडित बनने का मौका मात्र ब्राह्मण वर्ग के लिए उस समय पर था और क्षुद्र जनजाति के लिए उस समय पर ऐसी कोई गतिविधियां नहीं थी। यही कारण था कि एक ऐसा नाम जो कबीर हमेशा के लिए अनपढ़ रहा, क्योंकि कबीर जो है वह आज भी उनके संदर्भ में यह कहा जाता है कि यह किंवदंती पुरुष हैं। कोई भी स्पष्ट रूप की बात उनके संदर्भ में लागू नहीं होती है। कबीर के संदर्भ में अनेक विवाद हैं, मात्र तर्कों से या फिर अनुमानों से या फिर कुछ जगहों पर मिलने वाले अस्पष्ट ऐसे प्रमाणों के साथ कबीर हमारे सामने आते हैं। तो स्वाभाविक रूप में उनका जन्म भी वो समझ में नहीं आता है, लोग तर्क देते हैं। कबीर का जो पंथ चल पड़ा था आगे जाकर उनके अपने तर्क अलग हैं। कुछ लोगों के अनुसार कबीर न हिंदू थे न मुसलमान थे, जाति के रूप में वे जुला माने जाते हैं, उसका भी अपना एक अलग से ये है महत्व है। कबीर अनपढ़ थे ये बात सिद्ध हो जाती है, और एक अनपढ़ व्यक्ति इतनी गहन बातें कैसे कर सकता है।
सामाजिकता के ऊपर उनके द्वारा किए गए जो कटाक्ष हैं वो इतने तीक्ष्ण हैं, वो इतने कड़े हैं, वो इतने गंभीर हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। कबीर की भाषा के बीच में अनेक तरह के शब्दों का प्रयोग पाया जाता है, तो इतने सारे कबीर के शब्दों को कबीर ने कैसे ग्रहण किया, ये भी प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि निरक्षर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती है, परंतु कबीर का दायरा तो विलक्षण है। एक तरफ कबीर हमें योगी के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं, दूसरी तरफ एक बड़े तपस्वी के रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी तरफ वे दर्शन, जब उनका दर्शन हमारे सामने लाते हैं फिलॉसफी, तो फिर उसका गहन अध्ययन हम जब करने लगते हैं तो पता चलता है कि अरे इनके ज्ञान की व्याप्ति कितनी बड़ी है। तो कब उन्होंने ये सबसे सीखा है, कब ये किया है। एक बड़े तपस्वी के जो लक्षण होते हैं, योग साधना जो होती है, उसका अध्ययन कबीर ने कैसे किया होगा। अनेक तरह के प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तत्कालीन समाज, हम जानते हैं कि राजनीतिक रूप से दिल्ली पर मुगलों का शासन था, और मुगलों के उस शासन काल में अत्याचारी अन्यायी मुगलों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। अपने धर्म का संरक्षण और अन्य विधर्मी लोगों पर किए जाने वाले अत्याचार, इससे जनता बड़ी त्रस्त थी। और तब दो धाराएं हमारे सामने तत्कालीन समझ में दिखाई पड़ती है, धार्मिक धाराएं। एक है सगुण भक्ति धारा जो हिंदुओं के बीच में थी, और दूसरी सूफी संतों तथा मुसलमानों के बीच में निर्गुण भक्ति की काव्य धारा। अब ऐसे इसमें सगुण भक्ति काव्य के आंदोलन के बीच में बड़े बड़े नाम मिलते हैं जिन्होंने कि ईश्वर की शरण ली थी, और ये सारे के सारे अपने अपने आराध्य देवताओं को अपने रक्षण के लिए इन जुल्म करने वाले या फिर अन्याय अत्याचार करने वाले इन शासकों से दूर जाने के लिए इन्होंने ईश्वर का सहारा लिया। वे उनके गुणगान करते थे, उस परम तत्व का महिमा का गान करते थे। उन्होंने इतनी आरतियां रची, इतना काव्य रचा, जो कि मात्र अपने उस आराध्य को, अपने उस ईश्वर को अपने रक्षण के लिए बुलाने के लिए थी। तो दूसरी ओर निर्गुण भक्ति की धारा भी प्रवाहित हो रही थी, जिसमें अनेक सूफी संत हमें दिखाई पड़ते हैं। तो उसमें निर्गुण की ही परंतु अलग विशेषता रखने वाले कबीर की भी हमें निर्मिति दिखाई पड़ती है। अब ये जो सगुण है, तो हम जानते हैं कि सगुण का मतलब ही है कि गुणों के सगुण, गुणों के साथ। अब ये तीन गुण होते हैं। गुण कौन से होते हैं? तो सद्गुण, तमोगुण और रजोगुण। हम जानते हैं सद्गुण है परोपकारी वृत्ति है, अच्छाई है, एक दूसरे की सहायता है। सगुण का अर्थ यह है कि गुणों से युक्त। अब दूसरा गुण जो है वो रजोगुण है। हम जानते हैं रक्त जिसके बीच में निर्मिति की क्षमता होती है, तो वह रज यानी रक्त निर्मिति की क्षमता वाला गुण। और तीसरा तामसी वृत्ति का, तम यानी अंधकार वैसे, और उसे कहते हैं तो किसी को मारना, किसी को गाली देना, किसी की अवहेलना करना, निरादर करना, अपमान करना, ये सारे तामसी गुण हैं। अंधकार में अंधकारमयी रूप में सामने आने वाले ऐसे ये सारे गुण हिंदू धर्म के बीच में अपने अपने वैष्णव संप्रदायों के बीच में अपने अपने सगुण साकार के रूप में लोगों ने निर्धारित किए थे। तो उसमें राम थे, श्री राम, इसमें कृष्ण थे, इनके बीच में सारे गुण। तो भक्ति का आंदोलन उस समय पर जो चला, उस आंदोलन की विशेषता ये थी कि उस दौरान हिंदी साहित्य में सगुण साकार की उपासना करने वाले लोगों के बीच श्री राम जी की भक्ति की गई, श्री राम जी के ऊपर काव्य रचा गया, लिखा गया। एक बहुत सुंदर उदाहरण श्री तुलसीदास द्वारा हम जानते हैं कि उनके काव्य के माध्यम से हमारे सामने आता है। तो दूसरी ओर श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से भी यह काव्यधारा, संत काव्यधारा आगे बढ़ी थी, सगुण साकार की यह काव्यधारा। तो उस तत्कालीन समय का एक छोटा सा परिचय देने का मैंने प्रयास किया है, और अगले एपिसोड में हम कबीर का जीवन परिचय देंगे, कि कबीर के अनछुए ऐसे पहलुओं को उजागर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।